हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम जो है वो टॉपिक ये है कि कॉजेज़ ऑफ वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। इसमें हम उन तमाम कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे जिसकी वजूहात से पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सदियों से और अभी तक वो वीक ही चलता आ रहा है। उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी जो है वो अभी तक हमें नज़र नहीं आई। और वो कॉजेज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ कॉजेज़ जो है वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा, जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला कॉज क्या है कि फ्रीक्वेंट इंट्रूजन ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी कि जो जमहूरी क़ुव्वतें नहीं होती उनका जमहूरियत में इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम लोग अपनी बात का स्टार्ट लेते हैं 1953 से। 1953 में हुआ कुछ यूँ कि कुछ फसादात शुरू हुए अहमदी कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी के अंदर, और इन फसादात को रोकने के लिए लाहौर में एक किस्म का मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया 1953 के अंदर, ताकि इन इस मार्शल लॉ के ज़रिए इन फसादात को क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो ये वो पहली मुदाखलत थी जो कि आर्मी ने इन द फॉर्म ऑफ मार्शल लॉ इन लाहौर की पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के अंदर। जैसे ये काम शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इस काम का रिवाज चल निकला कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो किसी न किसी तरह डेमोक्रेसी के अंदर इंटरफेयर करती रहीं। 1953 के बाद 1958 में, ठीक है, पहले क्या हुआ था 1953 में, उसके बाद 1958 में जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सिकंदर मिर्ज़ा। उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज़ थी जो कि प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ान के अंडर काम कर रही थी, 1958 में जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज़ थी जो प्राइम मिनिस्टर फ़िरोज़ ख़ान के अंडर काम कर रही थी, उनको डिसमिस किया। और उस वक़्त उन्होंने क्या किया कि जो जनरल अयूब ख़ान थे उनको कमांडर इन चीफ़ जो है वो आर्मी का अपॉइंट कर दिया। जैसे ही उन्होंने अयूब ख़ान को कमांडर इन चीफ़ अपॉइंट किया, उसके पूरे एग्जैक्ट 13 दिन के बाद अयूब ख़ान ने क्या किया, सिकंदर मिर्ज़ा को डिसमिस किया, उसको एग्ज़ाइल किया, उसको निकाल दिया और अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नामज़द किया। और इस सूरत में पाकिस्तान को पहला मार्शल लॉ देखने को मिला जो कि हमने फेस किया 1958 से लेकर 1969 तक। इसी के साथ साथ 1969 के बाद भी बदकिस्मती से पाकिस्तान को कोई ख़ास किस्म की डेमोक्रेसी देखना नसीब नहीं हुई। उसके साथ ही जनरल याह्या ख़ान, जैसे ही अयूब ख़ान का इरा जो है वो ख़त्म होता है, जनरल याह्या ख़ान आए और उन्होंने जो है वो मुल्क की बागडोर संभाली। और उनकी जो है वो इरा जो है जनरल याह्या ख़ान का वो 1969 से लेकर 1971 तक जो है वो चलता रहा। इसी के साथ बीच में कुछ अरसा जो है वो हमें थोड़ा बहुत अब समझ लें कि डेमोक्रेसी का देखने को मिला, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर रहे। लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा देर तक ना चल सका और 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो मार्शल लॉ इम्पोज़ किया। और वो मार्शल लॉ 1977 से लेकर 1989 तक जो है वो जारी रहा। और उसके बाद 1989 के बाद 1999 तक हमें फिर से कुछ डेमोक्रेटिक इरा देखने को मिला, जिनमें मुशर्रफ का दौर जो है वो मतलब काफ़ी हद तक चलता रहा, वो जनरल रहे। लेकिन क्या हुआ कि 1999 के अंदर जो जनरल मुशर्रफ थे उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज़ किया और अपने आप को जो है वो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। और ये मार्शल लॉ 1999 से लेकर 2008 तक जो है वो चलता रहा। और इसकी शेप जो है वो चेंज होती रहीं, लेकिन चूँकि ये गवर्नमेंट एक ही बंदे के अंडर थी तो इसको हमने मार्शल लॉ में कंसिडर किया। इसी दौरान 2007 में भी जनरल मुशर्रफ ने एक एमरजेंसी डिक्लेयर की, जिसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि
एक ही बंदा जो एक ही वक्त में आपका आर्मी चीफ भी है और उसी वक्त में वो आपका प्रेसिडेंट भी है, यानी कि एक ही बंदा एक ही वक्त में दो ओहदों पर फाइज रहा। एमरजेंसी डिक्लेयर की गई 2007 में और आखिरकार 2008 के अंदर इस इरा का जो है, जो मुशर्रफ का इरा था, उसका ख़ात्मा हुआ। अब 2008 के बाद हमारी डेमोक्रेसी को कुछ अच्छी बहारें देखने को मिली, ठीक है, और जरदारी साहब इलेक्शन के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट हो गए। खैर, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और जैसे ही उनका टेन्योर पूरा हुआ 2013 में दोबारा इलेक्शन होते हैं और जनरल मुशर्रफ के इरा के बाद जरदारी साहब आए। अब जरदारी के बाद एक नई गवर्नमेंट PMLN की कायम हुई, जिनमें नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के, खैर अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में और उन्होंने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया 2018 तक। लेकिन इस टेन्योर के दौरान भी जो है वो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने, जो उस वक्त के सेनेटर थे, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया अगस्त 2015 के अंदर। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पास, या उन्होंने एक ऐसी टेप सुनी है जिसके अंदर, ऑडियो टेप की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो हमारे पहले ISI के चीफ़ थे जनरल ज़हीर इस्लाम, वो क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या करें, कंट्रोल कर लें। देखें, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंकशाफ था कि 2015 अगस्त 2015 में एक सिटिंग गवर्नमेंट के सेनेटर एक इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने BBC को दिया, ये कहते हैं कि मैंने क्या है, एक ऐसी ऑडियो टेप है जिसमें हमने ये सुना है कि जो उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और जो हमारे वो थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे ISI के पिछले चीफ़, वो क्या कर रहे हैं, वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को क्या करें, रेड करें। लेकिन खैर, ये जस्ट बात ही एक किस्म की साबित हुई, यानी कि ये कह लें कि हवाई बात साबित हुई। और उसके बाद ख़ान साहब ने, यानी कि इमरान ख़ान की गवर्नमेंट आई और अभी तक जो है वो ही हमारे साथ चल रही है। ये था 2000 तकरीबन 8 के बाद का थोड़ा सा टेन्योर आपसे मैंने डिस्कस किया है कि 2008 के बाद अभी 2021 चल रहा है। पाकिस्तान को किसी हद तक डेमोक्रेटिक फोर्सेस नज़र आई हैं, लेकिन फिर वही बात कि ये बातें चलती रहती हैं, जैसे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला। इसी तरह पॉलिटिशियन लोग बोलते रहते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हैं। ये एक बड़ी वजह थी जिसने पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को क्या कर दिया था, बड़ा ज़्यादा वीक कर दिया था।